तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल सकूं अपने इंतहाई अहम मोड़ पर पहुंच चुका है और इस ड्रामे की ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसलिए इस एपिसोड को फुल वॉच कीजिएगा और नेक्स्ट भी हमारे साथ रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो इस ड्रामे में आपने देखा कि आइना और हमदान के निकाह के बाद जब हमदान आइना को अपने घर लेके आता है, तो आइना बहुत ही डिप्रेस्ड कंडीशन में होती है। उसके साथ जो हो चुका था या जो होने वाला था उसके बारे में सोच-सोच के वो बहुत परेशान थी। उसने तो ऐसा कभी सोचा भी ना था कि ऐसा भी हो सकता है और इस परेशानी के आलम में वो खुदकुशी की कोशिश भी करती है, जिसे हमदान नाकाम बना देता है और उसको समझाता है, जिस पर आइना उससे कहती है कि उससे ये ज़िल्लत की ज़िंदगी बर्दाश्त नहीं होती। इसी ज़िंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है। तो दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि आइना के जो घर वाले हैं, वो भी इंतहाई परेशान हैं। जैसा कि उसके वालिद भी ये सोच नहीं सकते थे कि उनकी बेटी उनके साथ ऐसा करेगी। तो इस वजह से उनकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो हॉस्पिटलाइज़ हो जाते हैं और इस बात की खबर भी आइना को मिल जाती है। तो इसके साथ ही आपको दिखाया जाएगा कि आइना की फुप्पो अपना काम कहीं पर भी नहीं छोड़ती, यहाँ पर भी उसने लड़ाई झगड़े का काम जारी रखा हुआ है। अस्पताल में भी वो अपनी भाभी और भतीजियों को ताने दे रही होती है और उनसे कहती है कि मेरे भाई की इस हालत की ज़िम्मेदार तुम ही हो, अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूँगी, माफ़ नहीं करूँगी। तो आइना को जैसे भी अपने वालिद के बीमार होने की खबर मिलती है, वो सब कुछ छोड़-छाड़ के अपने बाप के पास अस्पताल आती है, अपने बाप को देखने के लिए आती है, वो बहुत बेचैन होती है। लेकिन यहाँ पर भी उसके वालिद उससे मिलना पसंद नहीं करते और उसे यहाँ से चले जाने को कहते हैं, वो उसकी कोई बात नहीं सुनते। आइना की बहन भी माँ से कहती है कि अब्बू को जब तक उस्मान की हकीकत का पता नहीं चलेगा, तब तक वो हमारी किसी बात पर यकीन नहीं करेंगे। और अस्पताल में भी बीमारी की हालत में भी आइना के बाप उसकी वालदा के साथ अच्छा सलूक नहीं करते। आइना अपने बाप के पास आती है इस उम्मीद से कि वो उनसे माफ़ी माँगेगी और वो उन्हें माफ़ कर देंगे तो उसके दिल को सुकून आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता और उसे नाकामी घर लौटना पड़ता है। तो दूसरी तरफ आपको दिखाएँगे कि हमदान रज़ा को समझाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन रज़ा भी क्विक ढीठ होता है, वो किसी की कोई बात नहीं सुनता। रज़ा की बहन भी बहुत परेशान होती है। उसे ऐसा लगता है कि रज़ा ने गलत किया है, उसने आइना के साथ गलत किया था और कहीं ऐसा ना हो कि रज़े के बुरे काम का अंजाम, उसके बुरे काम का नतीजा उसकी बहन को ना देखना पड़ जाए। इस ड्रामे की इस एपिसोड में यहीं तक था। अब आपको क्या लगता है कि आइना के साथ जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है? क्या वो बेकसूर थी? क्या सारा कसूर रज़ा का था? तो आपको क्या लगता है? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमें कमेंट कीजिएगा। सी यू अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।